नमस्कार भाई सेनो, राम राम। देखिए, आज मैं आपके सामने दिल्ली पुलिस के लिए रिव्यू लेके आया हूँ। जो मेरा अनुभव रहा, कुछ मेरे दोस्तों का, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मेरे कोई स्टूडेंट का हो उनका, तो जो उनका रिव्यू रहा है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ आपको। हमेशा मैं इतने दिनों से देख रहा हूँ कि हर दिन ये रिव्यू आ रहा है, ये क्वेश्चन आ रहा है, इस योजना से आ रहा है, ये आ रहा है। तो ये सब आपने देखा ही होगा, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से अगर आप देखोगे तो मैं वो टॉपिक बताऊंगा जो टॉपिक आपको पूछने जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, आपको इधर उधर नहीं भागना है कि ये क्वेश्चन है, क्योंकि एक बार आ चुका वो क्वेश्चन तो शायद संभव है कि दोबारा ना आए, लेकिन इतनी ज़रूर है कि वो टॉपिक ज़रूर रिपीट होगा, क्योंकि वही ट्रेंड चल रहा है जो अभी देख रहे हैं। 18 तारीख से शुरू हुआ है अभी तक का, तो यही ट्रेंड रहा है। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ आपको देखना होगा। तो देखो, जैसे जीके में फिर रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर, मैं चारों सेक्शन के बारे में बताऊंगा। एक एक करके नोट डाउन कर लेना आप लोग कि क्या क्या टॉपिक करना है इसके बाहर। तो शायद ही एक क्वेश्चन आए, लेकिन इतने हैं कि इतना टॉपिक कर जाओगे तो आराम से आपका एक अच्छा स्कोर बन जाएगा, जिससे तुम अच्छे नंबरों के साथ पास हो जाओगे। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना और इसको नोट डाउन करना। तो पहला जो मैं बता रहा हूँ जीके का, जो अभी पूछा गया है, आज पूछा गया है। तो जैसे कि पंचवर्षीय योजना का आया हुआ है, और पंचवर्षीय योजनाओं में जो क्या बोलते हैं, जो अवकाश आए, योजना अवकाश, उससे क्वेश्चन बना है। ठीक है, जैसे हरित क्रांति को लेके बना है। और तो पंचवर्षीय योजना रट लेना है आपको। ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक या दो क्वेश्चन मिलने वाले हैं इससे। तो जीके का एक टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक मैं बताता हूँ आपको आर्थिक सुधार का। तो आर्थिक सुधार का जो टॉपिक है, आर्थिक सुधार इन द सेंस आपको पूरा इकोनॉमी का डेवलपमेंट नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको आर्थिक सुधार कब का, 1991 में क्या क्या हुआ, इसका क्या कारण था कि ये लाना पड़ा। ठीक है, मतलब क्या इसमें सरकार अस्थिरता थी, या फिर इस तरीके से पूछ लेगा कि मुद्रा जो हमारा कोष होता है वो ख़त्म हो गया, मुद्रा भंडार खत्म हो गया, ऐसे क्या रीजन्स रहे। तो उसके जो रीजन्स हैं, तो एक सबसे बड़ा रीजन क्या रहा वो पूछा गया है। तो इस तरीके से आपको आर्थिक सुधार के इर्द गिर्द जो भी है वो आपको पढ़ के जाना, ये टॉपिक पढ़ना ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा टॉपिक बताता हूँ भारत सरकार की योजनाएं। और भारत सरकार की योजना जो हाल ही में चर्चा में रही हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का पूछा कि अभी 10 साल पूरे हुए हैं, तो वो कब हुआ है 10 साल, तो वो टाइम पूछ लिया। ठीक है ना, तो आपको भारत सरकार की योजना बहुत अच्छे से पढ़ के जानी है। कम से कम 2 योजना जरूर पूछी जा रही हैं, या किस योजना का टाइम पूछ लेगा, या किस योजना किस से जुड़ी हुई है, या ये पूछ सकता है कि योजना किस मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही है, तो वो मंत्रालय जरूर पढ़ना है। जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूँ मैं कि क्वेश्चन पूछा है ऐसे एमपी लेट, जो सांसद आपने गांव के विकास के लिए वो गोद लेते हैं, तो उसके लिए पूछा किस मंत्रालय ने चलाया, तो सांख्यिकी एवं कार्य मंत्रालय जो है उसने। ठीक है, अब आपको ये 3 टॉपिक हो गए। चौथा जो टॉपिक है नृत्य, तो नृत्य आपको अच्छे से तैयार करने हैं। सारे राज्यवाइज नृत्य हैं, आप इम्पोर्टेंट नृत्य कर लीजिए, जैसे पोंगल हो गया तमिलनाडु का, राइट, और है ना, और जैसे कि अलग अलग जितने भी नृत्य है, पंजाब का हो गया, गुजरात का हो गया, है ना, ये सब के नृत्य आपको तैयार करके जाना है। 2 क्वेश्चन नृत्य से बन रहे हैं। ठीक है, या तो उसका ये पूछ लेगा कि भाई ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है या महिलाओं के द्वारा किया जाता है, उसकी विशेषता क्या है, मतलब कहने का मतलब मेरा, तो विशेषता महत्व क्या था, मतलब किसके आगमन पे, फसल के लिए है या किसके लिए है ना, उस तरीके से। तो नृत्य आपको देखना है राज्य, और उसका क्या मतलब वो है, किससे जुड़ा हुआ है ना, वो देख लेना। तो नृत्य हो गया चौथा। 5वां टॉपिक मैं बताता हूँ, क्योंकि पूरा इतिहास तो पढ़ नहीं पाएंगे, तो पूरा इतिहास अगर किसी ने पढ़ा है तो जल्दी जल्दी रिवीजन करना है। और इतिहास में क्या करना है, जैसे प्राचीन भारत से, जब जैसे अभी पूछ रहा है प्राचीन भारत का, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का तो शायद मुझे लगता है इस बार पता नहीं क्या होगा कि कम ही क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन प्राचीन भारत से क्वेश्चन आ रहे हैं, 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि एक ही काल, जैसे गुप्ता काल, तो गुप्त पीरियड से 2-2 3-3 क्वेश्चन पूछ लिया है, या गुप्त काल की कोई योजना पूछ ली कि किस राजा ने क्या चलाया था, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल बताता हूँ कि किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए किसने क्या चलाया, है ना। किताब पूछ लेता है, जैसे कि पूछ लिया संगीत रत्नाकर किसकी किताब
है ना। तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत में तो आपको किताबें ही पढ़ना है, ठीक है, कि कौन सी किताब है, किसके कौन रचयिता है वो पढ़ना है। और प्राचीन भारत में शासक, उनकी राजधानियाँ और उनकी उपाधियाँ, ठीक है, ये करके जाना है, ठीक है, वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे बस, और राजधानी वगैरह देख लेना। हाँ, छठवां टॉपिक मैं बताता हूँ जीएस का इंडेक्स। इंडेक्स का तो ऐसा मान लीजिए कि पूछ ही रहा है, हर बार हर शिफ्ट में आप सुन रहे होंगे कि ये क्वेश्चन आ रहा है, तो ये टॉपिक कर लो इंडेक्स, तो इंडेक्स आप खत्म कर लो, इंडेक्स हो जाएगा। कोई भी इंडेक्स पूछ लेगा, है ना। नीति आयोग के इंडेक्स होते हैं, कुछ इंटरनेशनल इंडेक्स होते हैं, वो देख लो, रिपोर्ट्स आती हैं वो देख लो, ठीक है। तो बस इतना ही देखना, इंडेक्स आप इंडेक्स तो करना ही है, ठीक है। अब देखिए करंट का क्या है सीन, तो करंट का मैं तुम्हें बताता हूँ। अच्छा, ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो ज्योग्राफी में जैसे वायुमंडल हो गया, लूसेंट या किसी स्टैटिक पार्ट वाला से पढ़ लो, समतापमान जैसे कितनी पढ़ते हैं वायुमंडल की वो पढ़ लो। ग्रह पूछ रहा है ना, ग्रह के बारे में सबसे पृथ्वी से पास कौन सा ग्रह है, इस तरीके से, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन होता है, आप बना सकते हो। वायुमंडल का थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन होता है इसका। तो ज्योग्राफी के 3 से 4 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन तो मान लो कि देखने को मिल रहे हैं। हाँ, और एक और मैं आपको बताता हूँ, जो बीएनएस है, बीएनएस के भी 1-2 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, हर शिफ्ट में देखने पड़ रहा है। आज भी बीएनएस के 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। और मैं आपको बता दूं कि जो मैंने टॉपिक बताए हैं अभी तक कितने हो गए, ज्योग्राफी हो गया 7वां, 8वां बीएनएस। बीएसएनएस तो छोड़ देना बीएनएस का, क्योंकि बीएनएस पढ़ने का कोई मतलब नहीं, इतना बड़ा बीएनएस पढ़ोगे 1-2 क्वेश्चन के लिए, तो वो तो रेयरली अगर आए तो तुम लगा देना, नहीं तो छोड़ दो। क्योंकि एंड मतलब जो एग्जाम टाइम होता है वहाँ पर जिसका वेटेज ज़्यादा है जिस टॉपिक का, आपको उसको ही फोकस करके जाना है। ये कर लिया, आपका एग्जाम कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है, ये गांठ बांध लो। अच्छा, दूसरी बात मैं बताता हूँ, करेंट अफेयर्स जीके में क्या करें भाई, करेंट अफेयर्स तो नेशनल जो भी इवेंट हुए, नेशनल इवेंट जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल बताऊँ, जैसे क्वेश्चन पूछा गया है 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ, ठीक है, ये पूछे। अब आगे हो सकता है पूछ ले कि भाई राष्ट्रीय खेलों में कौन सबसे आगे रहा, किसने कितने पदक जीते, ये पूछ सकता है, राइट। तो जीके में ये क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा। और नोबल के सब्जेक्ट, नोबल जैसे किसको मिला है नहीं पूछ रहा है, नोबल का पूछ रहा है कि सब्जेक्ट क्या रहा, किस विषय पर ये नोबल मिला हुआ ये पूछ रहा है ना। तो नोबल इस तरीके से पूछ रहे हैं। और जैसे बुकर पुरस्कार है ना, कुछ ऐसे पुरस्कार हैं जो याद करना। और खेल से संबंधित भी पूछा जा रहा है, तो खेल के इवेंट क्या क्या रहे और कौन कौन से मतलब ये आप देख सकते हैं कि हो सकता है किसी के में ये पूछ ले कि भाई वर्ल्ड कप से रिलेटेड पूछ ले, या T20 से पूछ ले, या आईसीसी ट्रॉफी पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। और एक अगर कर सकें आप तो खेल के एक वो पूछ रहा है शब्दावली, शब्दावली का 1-2 क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन तो 1 या 2 क्वेश्चन आ रहा है शब्दावली के। अगर किसी ने पढ़ रखा है तो रिवीजन जरूर कर लें, लेकिन नया पढ़ने की कोशिश ना करें, ठीक है। शब्दावली का भी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक हो गए जो आपके आते ही आते हैं, राइट। तो ये 10 टॉपिक आपके हो गए हैं, 10 टॉपिक है ना, लगभग 10 टॉपिक हो गए हैं जीके में। इतने करके जाना है, आपके 30 नंबर आराम से बन जाएंगे इससे, ठीक है। ये हो गया। अब मैं आता हूँ रीजनिंग पे। तो रीजनिंग में तो बड़ा आसान सा होता है, जैसे पासा आ गया, डाइस हो गया, ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन हो गए, नंबर सीरीज के 2-3 क्वेश्चन हो गए, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, है ना। कोडिंग डिकोडिंग के भी 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं, आकृतियाँ के बन रहे हैं, है ना। क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज सेट कर दो, तो ये हो गए आपके। तो रीजनिंग में पासा, ब्लड रिलेशन, नंबर सिस्टम, कोडिंग डिकोडिंग, आकृतियाँ, ये पढ़ के जाना है आपको, है ना। और आप लोगों तो जो क्या वो मॉक रीजनिंग के मॉक लगा दो, प्रैक्टिस कर लो, बस सफिशिएंट है। मैथ पे आ जाओ, तो मैथ के लिए देखो कई बच्चों के लिए दिक्कत होती है जो जीएस वगैरह पढ़ रहे हैं, जैसे नहीं पढ़ा है। अगर कोई पढ़ रहा है पहले से, सीजीएल वगैरह की तैयारी कर रखा है, तो उसके लिए मैथ आना बहुत आसान सा आ रहा है। जैसे अगर बात करें तो अर्थमेटिक में सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, जैसे 1 से 2 क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस के हो गए, 1-2 क्वेश्चन परसेंटेज के हो गए, 3 से 4 क्वेश्चन एवरेज के हो गए। एवरेज के तो 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन मान लो। SICI का भी 1 क्वेश्चन आ रहा है, ये क्या 2 क्वेश्चन, ठीक है। और स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन कम से कम 3 आ रहे हैं, ठीक है। चाहे तो कन्वर्जेशन का पूछ ले कि बताओ मीटर पर सेकंड किलोमीटर में पूछ लो, या फिर कुछ भी ऐसा पूछ लेगा, बड़ा आसान सा होगा। या औसत चाल पूछ लेगा, है ना, इस तरीके से आएगा। तो पहला आप पढ़ लेना एवरेज, दूसरा परसेंटेज,
तीसरा प्रॉफिट लॉस, चौथा डिस्काउंट, पांचवा SICI, छठवा स्पीड और सातवां है कुछ मैं बताता हूँ जैसे कि मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन तो आपको करना ही है। मेंसुरेशन में ट्रायंगल हो गया, जैसे अभी पूछा जा रहा है, जैसे आज के जैसे पूछा गया व्रत, तो सर्कल से बेसिक बेसिक से क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। भाई पेरीमीटर दे दी, रेडियस पूछ ली, या डायमीटर दे दिया, एरिया पूछ लिया, या कोई मतलब क्या बोलते हैं सेंटर से जो होती है उसकी चाप तक की दूरी पूछ ली गई। इस तरीके से कुछ भी पूछ सकता है। तो आपने अगर पढ़ा होगा तो आप आराम से बना सकते हैं। तो सर्कल के हैं, हो सकता है ट्रायंगल के पूछ ले आगे आने वाले सप्ताह में। तो ट्रायंगल के फार्मूला बेस रट जाइए, मतलब कर लीजिए प्रैक्टिस, वो सफिशियंट है। तो ये 8-9 टॉपिक हो गए मैथ के, ठीक है। अब कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में सबसे बड़ा रोल है MS एक्सेल का। MS एक्सेल में आपके 4 से 5 क्वेश्चन बन रहे हैं, 1-2 शॉर्टकट ही बन जाएगा, और अंदर से बन जाएगा भाई 2 फार्मूला या 3 फार्मूला पेज बन जाएंगे MS एक्सेल के, ठीक है। वर्ड का भी पूछ लेगा कि भाई इसमें क्या आता है, किस किस टैब में क्या आता है, मेनू बार किस टैब में ये है तो क्या होगा, है ना। पेज ब्रेक का पूछ लेता है, की पूछ लेता है, जैसे मान लो अभी पूछा गया है एक की में, जैसे कि बोल्ट करने का, है ना, अक्षर बोल्ट कैसे करते हैं। हाँ, और एक ईमेल पढ़ के जरूर चले जाना, ईमेल से भी पूछा जा रहा है, ठीक है। ईमेल जरूर पढ़ लेना। और सर्च इंजन और वेब ब्राउज़र, सर्च इंजन और वेब ब्राउज़र, बस इतने आप अगर कर लेते हो इसमें, तो कंप्यूटर मैंने क्या होता है MS एक्सेल एक, दूसरा पावर पॉइंट, ठीक है, तीसरा शॉर्टकट की कर लेना, और चौथा ईमेल, और छठवा है वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ लेना, ठीक है। इतनी चीज़ें अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका एग्जाम कहीं नहीं जा रहा। और बार बार भटकिए मत, अपने इन्हीं टॉपिक को मजबूत करिए, इनसे संबंधित क्वेश्चंस लगाते रहिए, और अच्छे से पेपर दीजिए, और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।